चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, आज पटना में विपक्ष की 18 पार्टियां एक मंच पर विपक्षी एकता की कवायद करेंगी। क्या ये पार्टियां एकजुट हो पाएंगी? ये बड़ा सवाल है और मीटिंग से पहले ही इन विपक्षी दलों के मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश पर कांग्रेस से रुख साफ करने की अपील की है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी अध्यादेश पर रुख साफ करे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दल आज पटना में जुट रहे। विपक्षी दलों की बैठक का एजेंडा साफ है। सभी पार्टियां बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एकजुट है। देखिए कौन कौन पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन और राहुल गांधी भी देखिए 10:15 बजे का समय था और पहुंच चुके। तस्वीरें सामने आ रही। और देखिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये राहुल गांधी जब पटना पहुंचे विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो कुल 18 दल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए आज होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में क्या बहुत बड़े फैसले होंगे, क्या एक साथ लामबंद हो पाएंगी ये पार्टियां, और क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। हालांकि अरविंद केजरीवाल, खुशबू कल बोल रहे थे कि सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो अध्यादेश पर बातचीत के साथ ही होगी। जब इस तरह की बातें सामने आएंगी तो ऐसे में क्या ये पार्टियां, जो विपक्ष की ये पार्टियां हैं, ये एक साथ एक मंच पर 2024 से पहले लामबंदी इनकी हो पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए राहुल गांधी पहुंचे। और इसी बीच जो अहम जानकारी है, पटना में मोदी विरोधी मोर्चा की आज बैठक से पहले कांग्रेस की आपको दो टूक भी सामने आ गई। अध्यादेश पर संसद सत्र के दौरान एजेंडा तय होगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर। सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी एजेंडा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पहुंचे हैं इस बैठक के लिए। और इस बैठक में देखिए 18 दल शामिल होंगे, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को आप देख रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है विपक्ष की बैठक शुरू होने से पहले, जरा पहले सुन लीजिए। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलके हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए किस। और वहीं पटना में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश ने पटना में जो बारात सजाई है उसका दूल्हा कौन है, ये सवाल पूछा है। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है, ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्या राहुल गांधी तो वहीं है बैठे हुए पर्दे के पीछे, शरद पवार जी हैं, अब ममता जी हैं। तो देखो ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का 2 कारणों से जमावड़ा है। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो बारात सजाई गई है उसका दूल्हा कौन है ये भी साफ होना चाहिए। तो बीजेपी के निशाने पर विपक्ष दल के सभी नेता, देखिए विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता एकजुट होने की कोशिश में तो हैं, वहीं बीजेपी भी विपक्षी एकता की धार को कुंद करने में जुटी है। जी हाँ, बीजेपी जहां नीतीश कुमार को बिहार में ही घेरने की रणनीति बना रही है, तो वहीं अपना कुनबा बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। – 2024 की जंग जीतने के लिए बीजेपी जहां राम मंदिर, हिंदुत्व, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्षी एकता उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उसकी काट के लिए बीजेपी भी सदी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और ये रणनीति है एनडीए के पुराने साथी। दरअसल बीजेपी जानती है कि विपक्षी दलों की एकता बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा बीजेपी ने अपने पुराने साथियों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। पुराने साथियों को लामबंद कर विपक्षी एकता को मात दी जा सकती है।
पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक बीजेपी अपने कई साथियों को खो चुकी है। दरअसल 2014 और 2019 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। इसके बाद गठबंधन की राजनीति कमजोर पड़ गई। बीजेपी ने सरकार में सहयोगी दलों को सांकेतिक भागीदारी दी। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने पाला बदल लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। यानी एनडीए को 18 सीटों पर नुकसान हो सकता है। हालांकि शिवसेना का एक धड़ा शिंदे गुट के साथ है, जो बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहा है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में तेलुगु देशम पार्टी ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था, लेकिन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ए चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आदित्य झा सीधे पटना से जुड़ रहे हैं और साथ ही मोहित राज दुबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आदित्य, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज लाइमलाइट में पटना है, एक अणे मार्ग है मुख्यमंत्री आवास, जहां ये बैठक होने वाली है, 18 दल के नेता पहुंचने वाले हैं। तो इस बैठक से शुरू होने से पहले कई तरह की बातें आ रही हैं कि क्या पहले से ही विपक्ष जो है वो बिखर गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या आज होने वाली बैठक में कोई बड़ा फैसला भी हो पाएगा? देखिए, पिछले 4 महीने से नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे थे, 1 to 1 तमाम विरोधी जो बड़े नेता हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तय हुआ था पिछले इसी महीने में पहला जो डेट था, नीतीश कुमार उस डेट पर बैठक नहीं हो पाई, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, स्टालिन नहीं हो पाएंगे। 23 तारीख का डेट मुकर्रर किया गया। नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हुए थे, उस मुहिम में पहली कामयाबी उनको मिली है, जब पहली बार 18 दलों के जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर बैठेंगे और 2024 में किस तरीके से बीजेपी को भारत मुक्त किया जाए उस पर चर्चा होगी। नीतीश कुमार जिस मुहिम में लगे हुए थे, उससे पहले साफ कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है कि तमाम जो बीजेपी विरोधी दल है वो एक मंच पर आए, ताकि 24 में बीजेपी को सत्ता से दूर किया जाए। तो आज 11:30 बजे यही ठीक है। आदित्य, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, 11:30 बजे का समय बता रहे हैं। मोहित, देखिए, पटना में भले ये मीटिंग हो रही है, लेकिन केंद्र में तो दिल्ली ही है। क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, मैसेज यही देना है कि 1977 का दौर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुए थे, वही 2024 में दिखाई दे रहा है। आज 17 दल जो हैं वो कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार के आवास पर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। मकसद सीधे तौर पर एक ही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, उसको लेकर एक पहली रणनीति और कहा जा सकता है कि करीब 9 सालों में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में टैक्टिकल अलायंस को लेकर बातचीत होगी कि किस तरीके से विपक्षी दल एक लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार को तय करे। फॉर्मूला कहा जा रहा है कि 1:1 का मतलब है कि एक प्रत्याशी। और देखिए, जिस गोलबंदी की शुरुआत पटना से हुई है, क्या ये आगे भी चल पाएगी या फिर जो आपसी मतभेद हैं वो भी ज्यादा हावी होंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा।